हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिल्पी है और मैं पंजाब में रहती हूँ। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी नीली नीली आंखें, सुंदर बहें और गुलाबी होंठ, कमर के नीचे तक लहराते काले घने और लंबे बाल हैं। 25 फीट की हाइट है और मेरे कोमल शरीर पर जगह जगह पर एक से बढ़कर एक प्राकृतिक सुंदरता उभरी हुई है। और मेरे इस शरीर के उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी मर्द या लड़का अपने ख्यालों में पूरी तरह से खो जाएगा। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरे पति एक व्यापारी हैं। पैसे की वजह से वह अपनी पसंद की कोई भी चीज लिए बिना नहीं रह सकते, चाहे वह कोई चीज हो या कोई महिला हो या लड़की। जिसे भी वह पसंद करते उसे किसी भी तरह हासिल करके ही रहते हैं और उसके साथ संबंध भी बनाते हैं। मेरे पति घर पर कम और बाहर ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए वे घर में ज्यादा नहीं रहते। इस कारण मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत मस्ती की है। हमने अपने घर में एक नौकर रखा था। अचानक उसे नौकर को घर जाना पड़ा तो मैंने उससे कहा, तुम घर जा रहे हो तो यहाँ का काम कौन करेगा? उसने कहा, मालकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने बेटे को बुला लिया है और वह मेरी जगह काम करेगा। मैंने पूछा, उसे काम करना आता है? वह बोला, मालकिन मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करता है। गर्मी की छुट्टियों में उसका बेटा गांव से हमारे घर आ गया। अब वहीं लड़का घर की साफ सफाई, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना या कोई भी दूसरा काम करता। हमारे घर में खाने पीने का अच्छा इंतजाम था, किसी पर कोई रोक टोक नहीं थी। खाली समय में वह अक्सर हॉल में बैठकर टीवी देखता। एक दिन मुझे एक पार्टी में जाना था। रात में मैं पार्टी से बहुत देर से वापस आई और उस रात मैंने बहुत शराब पी ली थी, इसलिए सुबह देर तक सोती रही। मैं करीब 12 बजे उठी। उस समय कमरे के पर्दे अभी भी बंद थे, जिससे मुझे अभी भी रात जैसा अंधेरा लग रहा था। मैं थोड़ी देर और सोई, फिर उठकर बैठ गई। मैंने नौकर को आवाज लगाई और उसे बुलाकर चाय लाने के लिए कहा। फिर मैंने रिमोट उठाया और टीवी चालू किया। रात को सोते समय मैं अक्सर शर्ट और पजामा पहनती हूँ, कभी कभी लोअर भी पहन लेती हूँ। मैं बाथरूम में जाकर हाथ और मुंह धोकर वापस आई और बिस्तर पर लेट गई। तभी वह नौकर चाय की ट्रे लेकर मेरे कमरे में आया और ट्रे लेकर मेरे के पास खड़ा हो गया। वह मेरी तरफ एकटक देख रहा था। मुझे लगा कि अब लड़का बड़ा हो गया है, इसलिए उसे किसी औरत की तरफ देखने का मन करता होगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह देख रहा है तो देखने दो, मेरा क्या कर लेगा। फिर मैं चाय पीने लगी, लेकिन वह मेरे पास खड़ा ही रहा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह तुरंत चल गया। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मुझे उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं उसके बारे में सोचने लगी, उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। मैं चाय लेकर बिस्तर पर लेट गई और रात की पार्टी याद करने लगी। पहले मैं सीधी लेटी, फिर उल्टी होकर लेट गई। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसने फिर से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। चाय का कप उठाकर उसने मेरी ओर देखा। वह बस मेरी तरफ ही देख रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था यह मुझे मालूम था। मैं भी उसकी ओर देखी और इस बार उसकी हालत मुझे पहले से भी ज्यादा अजीब लगी। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वह चोरी चुप के मुझे देख रहा था। मैं ऐसे लेटी थी कि मेरा शरीर दिख रहा था। मैं भी जानबूझ-बूझकर उसे अपना शरीर दिखा रही थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत जलती थी। मेरा पति हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ होता था, इसलिए मैंने उसे सोचा कि इस नौकर को अपने जाल में फंसा लूं। फिर मैंने उसे जानबूझकर अपने कमरे की सफाई करने को कहा। उसने कहा, मालकिन मैंने पहले ही सफाई कर दी है। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम सच में सफाई कर दिए हो? मैंने मजे लेते हुए कहा, तुमने सफाई कहाँ की है? यहाँ इतनी धूल दिख रही है, वापस जाओ और फिर से सफाई करो। फिर वह चला गया और कुछ देर बाद सफाई का सामान लेकर वापस आया और कमरे का फर्नीचर साफ करने लगा। मैं टीवी देख रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ था। मैं ये जानना चाहती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे उसकी निगाहों में कोई सवाल अटका हुआ हो। आखिरकार मैंने ही चुप्पी तोड़ी और उससे पूछ लिया कि वह मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। मेरे सवाल पर वह थोड़ा सकुचा गया, फिर धीमे स्वर में बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही नजर चली गई। उसकी झिझक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था, जो मुझे थोड़ा अलग लगा। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए उससे पूछा कि वह गांव में क्या करता है। उसने सरलता से जवाब दिया कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाता है। उसकी आवाज में सादगी थी, जैसे वह अपने काम को लेकर गर्व महसूस करता हो। मुझे अच्छा लगा कि कोई इतना सादा और सीधा जीवन जी रहा है। फिर मैंने उत्सुकता से पूछा कि क्या वह सिर्फ पढ़ाता ही है या कुछ और भी करता है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शाम के समय वह अखाड़े में जाता है। उसका जवाब सुनकर मैं हंस पड़ी और मजाक में कह दिया कि तो वह पहलवान है। फिर मैंने उसे थोड़ा छेड़ते हुए कहा कि उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वह कोई पहलवान होगा। उसने मेरी बात को बुरा नहीं माना,
बल्कि शांत स्वर में बोला कि कुश्ती में सिर्फ शरीर नहीं बनता, असली चीज ताकत होती है। उसने बताया कि उसने अभी अभी शुरुआत की है और फिलहाल वह अखाड़े में साफ सफाई करता है, अपने गुरु की सेवा करता है और साथ ही गायों का दूध निकालने का काम भी करता है। उसकी बातें सुनकर मुझे उसकी सादगी और मेहनत दोनों का एहसास हुआ। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे मालिश करना आता है। उसने आत्मविश्वास से कहा कि हाँ, वह बहुत अच्छी मालिश कर लेता है और उसके उस्ताद भी उससे ही मालिश करवाते हैं। ये सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया। मैंने जिंदगी में कई बार मालिश करवाई थी, लेकिन हमेशा किसी महिला से ही, कभी किसी पुरुष से नहीं। मुझे अचानक लगा कि अगर यह लड़का मुझे मालिश करे तो कैसा अनुभव होगा। यह सोच मेरे लिए थोड़ी नई थी, थोड़ी अजीब भी, लेकिन साथ ही उसमें एक आकर्षण भी था। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा कि उसका नाम कमल है। नाम सुनकर मुझे अच्छा लगा, जैसे उसके व्यक्तित्व से मेल खाता हो, सीधा, शांत और थोड़ा संकोची। कुछ पल सोचने के बाद मैंने उससे कहा कि क्या वह मेरी मालिश कर सकता है, जैसे वह अपने उस्ताद की करता है। मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक गया। उसके चेहरे पर लाली छा गई और उसने हकलाते हुए कहा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि मैं एक महिला हूँ, उसकी झिझक स्वाभाविक थी, लेकिन मुझे उसमें एक मासूमियत भी दिखाई दी। मैंने हल्के अंदाज में कहा कि इसमें ऐसा क्या है, और उसे किचन से तेल की बोतल लाने को कहा। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि क्या करे। उसकी आंखों में दुविधा साफ झलक रही थी। मैंने फिर कहा कि अगर वह नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, वह अपना काम कर सकता है। अब वह जैसे दो विचारों के बीच फंसा हुआ था। शायद उसके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और किचन की ओर चला गया। थोड़ी देर में वह तेल की बोतल लेकर वापस आया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसके भीतर एक निर्णय आ चुका था। मैं कई दिनों से थकी हुई थी, शरीर में जकड़न महसूस हो रही थी। मैंने आराम से लेटते हुए उसे पास आने का इशारा किया। वह मेरे पैरों के पास बैठ गया। कुछ पल के लिए हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें हल्की घबराहट और अनकही बातें तैर रही थीं। मैंने अपना पैर उसकी ओर बढ़ाया और कहा कि वह शुरू करे। उसने अपने हाथों में तेल लगाया और धीरे धीरे मेरे पैरों को दबाने लगा। उसका स्पर्श बहुत हल्का था, जैसे वह पूरी सावधानी बरत रहा हो। मैंने उससे पूछा कि क्या वह अपने उस्ताद की भी इसी तरह मालिश करता है। उसने हंसते हुए कहा कि नहीं, उनके साथ उसे बहुत जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि उनका शरीर सख्त होता है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मेरे साथ भी थोड़ा जोर से कर सकता है। उसने मेरी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर दी। उसके हाथों में एक लय थी, जैसे वह अपने काम में पूरी तरह डूब गया हो। धीरे धीरे मेरे शरीर की जकड़न कम होने लगी। समय का पता ही नहीं चला और वह पूरे ध्यान से अपना काम करता रहा। उसके भीतर की झिझक अब धीरे धीरे कम हो रही थी। उसकी हर हरकत में अब आत्मविश्वास झलकने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि वह अपने और पूरी ईमानदारी से कर रहा। करीब 1 घंटे बाद उसने धीरे से पूछा कि क्या वह कुछ कह सकता। मैंने उसे बोलने। उसने संकोच से कहा कि मैं बहुत सुंदर लगता। उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा। उसकी आंखों में सच्चाई, कोई बनावट। उस दिन का अनुभव, उसमें कोई बनावटीपन, बस एक साथ एक नया एहसास था। कमल की मासूम और उसका आत्मविश्वास दोनों मुझे। उस दिन के बाद मुझे यह समझ कि कभी कभी जिंदगी छोटे छोटे अनुभव भी हमें बहुत कुछ सिखा। उस दिन की मेरे एक एहसास छोड़, सादगी, झिझक और एक नई शुरुआत एहसास।